हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में मिराई एसेट मिड कैप फंड के बारे में। तो जैसे कि इसके नाम से ही समझ आता है, ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है और मिड कैप कैटेगरी में जो फंड्स होते हैं वो मेजर अपना पैसा इंडिया की 101 से लेकर 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और ये फंड अभी कंपैरेटिवली नया फंड है, तो बहुत सारे लोग इस फंड के बारे में उतना उस लेवल पर नहीं जानते हैं। तो हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसी रहती है, ये किन सेक्टर्स में, किन कंपनीज में अपना पैसा लगा रहा है और क्या ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं। और एंड में हम लोग बात करेंगे कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक यहां पर मिड कैप फंड है। इसके अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। और जितने भी ये मिड कैप फंड्स हैं, ये मेजरली अपना पैसा इंडिया की टॉप 101 से लेकर 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं दोस्तों बात कर लें इसकी लॉन्च डेट की, तो बहुत ज्यादा पुराना फंड ये अभी नहीं है। जुलाई 2019 में ही ये फंड यहां पर शुरू हुआ है, तो इसलिए बहुत ज्यादा अभी भी अवेयरनेस इस फंड को लेकर इन्वेस्टर्स में नहीं है। वहीं दोस्तों बात कर लें अगर इसके यहां पर हम फंड मैनेजर की, तो मिस्टर अंकित जैन जी इस फंड को सिंस इसकी इंसेप्शन यानी कि जुलाई 2019 से ही हैंडल कर रहे हैं। तो ये एक काफी पॉजिटिव बात हो जाती है अगर सेम फंड मैनेजर किसी फंड को सिंस इंसेप्शन हैंडल करते हैं। और उसके साथ साथ अच्छी बात क्या है कि इनका एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है। मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, जो कि मिराई एसेट म्यूचुअल फंड हाउस का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, उसको भी ये मैनेज कर रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों उसके साथ साथ अगर हम इसके फंड साइज की बात करें तो 8,000 करोड़ से ज्यादा का फंड साइज इसका हो चुका है। तो बहुत ज्यादा फंड साइज नहीं है, सिंस ये बहुत पुराना फंड नहीं है, तो इसलिए अभी भी इसका जो फंड साइज है वो काफी लिमिटेड दिखता है। उसी तरह दोस्तों अगर एसेट एलोकेशन पे बात कर लें, तो सिंस ये एक मिड कैप फंड है, तो मिड कैप कंपनीज में ही इसने 65% पैसा लगाया हुआ है। उसके साथ साथ स्मॉल कैप कंपनीज में 17% पैसा और लार्ज कैप कंपनीज में 16% पैसा। तो मेजरली मिड कैप में पैसा है। लेकिन अगर आप आज से 3-4 महीने पहले तक देखते तो यहां पर जो एलोकेशन थी वो इतनी ज्यादा इसकी मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं दिख रही थी। तो अब ये फंड जो है वो धीरे धीरे जो अपना रिस्क है उसको यहां पर बढ़ा रहा है। तो उस चीज को आपको यहां पर ध्यान में रखना है अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं दोस्तों अगर इसके एग्जिट लोड पे यहां पर बात कर लें, तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। 1 साल के बाद अगर आप कोई भी पैसा निकालते हैं तो उस पर आपको किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अब आइए दोस्तों इस फंड की रिस्क रेशो से एक बार इस फंड के बारे में और ज्यादा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन पे यहां पर बात करते हैं तो 21.71 के आसपास इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने जो रिटर्न्स है उसमें यहां पर डेविएशन कर सकता है, यानी कि जो फंड है वहां पर कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। और जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है उतनी ज्यादा आप किसी भी फंड में वॉलेटिलिटी मान सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में ये अपनी जो कैटेगरी एवरेज है उससे थोड़ा खराब नजर आता है। शार्प रेशो दोस्तों किसी भी फंड का ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न। तो शार्प रेशो के मामले में काफी अच्छा अभी ये फंड यहां पर नजर आता है। उसी तरह टर्नओवर रेशो किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है। और जितनी कम टर्नओवर रेशो होती है उतनी ज्यादा एक फंड की कन्विक्शन दिखाता है कि एक कंपनी को ऐड करके लॉन्ग टर्म के पर्पस से उसने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो टर्नओवर रेशो और शार्प रेशो दोनों ही इस फंड की काफी अच्छी अभी नजर आती है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो में एक बार हम ये देख लेते हैं कि क्यों आप लोगों के लिए जरूरी है टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या?
अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा। तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा। उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी। अब अगर दोस्तों इस फंड की हम सेक्टर एलोकेशन पे यहां पर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा इस फंड ने फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया हुआ है 19% के आसपास। उसके अलावा ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, मटेरियल और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में इस फंड ने अपना मेजर पैसा यहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर आप सेक्टर एलोकेशन भी देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स ऐसे सेक्टर रहे हैं जो इस वक्त काफी अच्छा यहां पर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर ने भी काफी अच्छा किया है। तो मेजरली ये फंड उन सेक्टर्स में यहां पर इन्वेस्ट कर रहा है तो इस वक्त मार्केट के फेवरेट बने हुए हैं। अगर हम कंपनीज पे टॉप 10 की इसकी बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज मेरे को इसके फंड में देखने को मिलती है कि यहां पर जितनी भी कंपनीज आपको इसकी टॉप 10 में देखने को मिलेगी काफी यूनिक कंपनीज हैं। टीवीएस मोटर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, फेडरल बैंक, भारत फोर्ज जैसी कंपनी इसने अपने पोर्टफोलियो में ऐड की हुई है। तो देखिए यहां पर अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो डाइवर्सिफिकेशन है पोर्टफोलियो में वो काफी अच्छा मिल जाता है। काफी डिफरेंट मिड कैप कंपनीज में ये फंड यहां पर इन्वेस्ट करके चलता है और बहुत ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप हैवी ये फंड चल रहा है। लेकिन अपना जो रिस्क है उसको बचा के रखने के लिए इसने किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। मैक्सिमम किसी एक कंपनी में 3.9% की एलोकेशन ही इस फंड ने यहां पर की हुई है। तो वो भी एक अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा एलोकेशन करके किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो रहा है। वहीं दोस्तों अगर रिटर्न्स पे इस फंड की हम यहां पर बात करते हैं तो अगर आपने आज से 3 साल पहले 10,000 रुपए की वन टाइम इन्वेस्टमेंट इस फंड में की होती तो वो पैसा इस फंड ने आपका 22,000 के आसपास बना दिया। 31% की रिटर्न इस फंड ने आपको 3 सालों में जनरेट करके दी है। 2 साल में 40% की रिटर्न और 1 साल में 11% के आसपास की रिटर्न ये फंड आपको जनरेट करके दे रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे 3 और 2 सालों में काफी अच्छी फंड ने रिटर्न दिया और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ये यहां पर लॉन्ग टर्म में देखता है। लेकिन 1 साल में 11% की और 6 महीने में 7% की रिटर्न इस फंड ने दी है। तो 1 साल और 6 महीने में थोड़ा यहां पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों अगर हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात कर लें तो यहां पर भी दोस्तों आपको वही चीज देखने को मिलेगी कि 3 और 2 सालों में एक जबरदस्त रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। अगर आपने इस फंड में 1,000 रुपीज पर मंथ से शुरुआत की होती तो 3 साल में 36,000 की लागत इस फंड ने आपकी 58,000 से ज्यादा की बना दी है। 2 साल में 24,000 की लागत 31,000 हो गई है और 1 साल में अगर आपने 1 साल पहले एसआईपी कराई होती तो लगभग आपको 8% की यहां पर रिटर्न्स जनरेट हुई है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में 3 सालों में एक अच्छी रिटर्न्स यहां पर ये फंड जनरेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे कि हम हमेशा बात करते हुए आए हैं हर वीडियो में, अगर आपको सही मायने में देखना है कि क्या कोई फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है तो आपको यह देखना जरूरी है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स
इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इस फंड की रिटर्न्स को अगर आप यहां पर बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि अगर आप 2 और 3 साल में देखते हैं तो ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी आसानी से बीट कर पा रहा है। 3 साल में इस फंड ने 31% की रिटर्न दी है, इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 27% की रिटर्न। 2 साल में इस फंड ने 40% की रिटर्न दी और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 37% की रिटर्न। हालांकि 1 और 6 महीने में यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये फंड स्लाइटली अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आता है अगर आप इसको बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न से कंपेयर करते हैं। तो अभी भी 2 और 3 साल में काफी अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। और देखिए, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि 1 साल में 6 महीने में अगर कोई फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं भी कर पाता है तो जरूरी नहीं है कि आपको उस फंड से निकलना है। लॉन्ग टर्म में अगर वो फंड अभी भी अच्छी रिटर्न्स दे रहा है तो आप ऐसे फंड में बने रह सकते हैं। और मुझे पर्सनली दोस्तों ये फंड काफी अच्छा फंड लगता है। काफी लंबे टाइम से मैं इस फंड के बारे में बात करते आया हूं, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि मेरी कोई भी वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इन वीडियो से आपकी हेल्प होती होगी। वीडियो से हेल्प होती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।